Hello friends, I am Dr. Sunita, lecturer of commerce. Today is my first lecture on credit rating agencies. आज हम पढ़ेंगे credit rating agencies क्या है। तो मैं आपको इसके बारे में बहुत थोड़ा बताऊंगी और ताकि वीडियो लंबा ना हो पाए और आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन यूजीसी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. So those who are doing the preparation of UGC NET of Commerce or Management, they can see my video. This is my first lecture on credit rating agency. So credit rating agency क्या है? First we'll start the what is credit rating. क्रेडिट रेटिंग जो है एक स्कोर है, इट्स ग्रेड है जो असाइन किया जाता है बॉन्ड्स को, कंपनी को, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, बॉर्डर सबको. और आप बोल सकते हैं ये सिर्फ एक ग्रेड या स्कोर, इट्स नॉट ओनली गिवन टू द इंडिविजुअल बट इट इज ऑल्सो और इन्वेस्टर और बॉर्डर, इट इज़ ऑल्सो गिवन टू द इंश्योरेंस कंपनी, इट इज़ ऑल्सो गिवन टू द बॉन्ड इशूअर, बॉन्ड और एनी एंटिटी. फाइन. द मेन पर्पज़ क्या है इस चीज़ का कि आपके जो इन्वेस्टर है, ठीक है, दे कैन टेक द बेटर डिसीजंस इन टर्म्स ऑफ सेलेक्टिंग द सिक्योरिटीज़ फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज़. ठीक है. सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है आपका? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टर्स. अब इन्वेस्टर के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपका जो इन्वेस्टर है वो क्या कर सकता है, ही गेट्स फेयर आइडिया. ठीक है, मेरे को कहाँ शेयर लगाना चाहिए. ठीक है. और वो क्या है, ही गेट द इंफॉर्मेशन एट द लो एंड नो कॉस्ट. फाइन. सो क्रेडिट रेटिंग क्या है? इट डज नॉट प्रोवाइड एनी गारंटी बट इट इज़ जस्ट लाइक द ओपिनियन और जजमेंट. फाइन. सो ही गेट्स द आइडिया अबाउट द रिस्क एंड रिटर्न एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट टू द इशूअर. इशूअर होता है जो पे आप सेल कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ को. ठीक है, या सेल कर रहे हैं आप शेयर्स को. इशूअर मीन्स अ कंपनी हु सेल द सिक्योरिटीज़. ठीक है. तो उनके लिए भी आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज it boosts the confidence of foreign investors to the investing in the company, है ना. और it provide the healthy disciplines in the corporate. So next one is it is equally important for the economy. It provides the platform for investor and government interventions are already reduced because जो आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता है इट इज़ एज द सेबी क्या है इसका, एज द रेगुलेटर ऑफ द CRA ऑफ इंडिया. ठीक है, सेबी इज़ द रेगुलेटर ऑफ CRA इन इंडिया. फाइन. इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इवैल्यूएशन कैन बी सब्जेक्टिव, क्योंकि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये क्या है, इट डज़ नॉट यूज़ एनी स्टैंडर्ड फार्मूला और एनी परफेक्ट फार्मूला. इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द ओपिनियन और जजमेंट. ठीक है. तो इट ऑल्सो कॉज द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड इट प्रोवाइड्स इनएक्यूरेट रेटिंग. क्लियर है. सो नेक्स्ट है हमारा कि हाउ इज़ रेटिंग डिनोटेड. देखिए, जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है वो आपकी रेटिंग देती है. ठीक है, बॉर्डर को रेटिंग करेगी कि इसको हम लोन दे तो ये रिपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस कंपनी को हम या इस कंपनी के हम इशू शेयर जो है या आप IPOs जो है हम लें तो ये जो है कंपनी हमें रिपे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, हम बॉन्ड्स ले तो हमें रिपे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. क्लियर है. तो ये जो है रेटिंग कैसे दी जाती है, इट इज़ द सिम्बल्स आर यूज्ड इन अल्फ़ाबेटिकली A++. ठीक है, AAA+, B+, C, D. फाइन. सो AAA+ क्या है, इट डिफाइंस द हाई रेटिंग, दैट इज़ द क्रेडिट वर्दीनेस इज़ वेरी हाई. क्लियर है. सो नेक्स्ट वन इज़ व्हाट डू द CRA रेशियो. तो CRA रेशियो क्या है, ये किस पे आप क्रेडिट रेटिंग कर सकते हैं, बॉन्ड्स पे, डिवेंचर पे, कमर्शियल पेपर पे, FDs पे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे, म्यूचुअल फंड्स में, IPOs में, रियल एस्टेट्स में, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस पे, कॉर्पोरेट में, स्टेट में, इकॉनमी में. ठीक है. कई बार एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या हो, सिर्फ बॉन्ड्स एक फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ पे ही होती है या बॉर्डर पे ही होती है. नहीं, आपकी जो क्रेडिट रेटिंग जो है वो आपकी स्टेट या किसी इकॉनमी पे भी होती है, कि हम आगे पढ़ेंगे. क्लियर है. तो एक चीज़ है IPO में कैसे. देखिए, IPO में क्या, जब नया, अब आप बोलेंगे कि IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर है कि सिर्फ नई कंपनी ही जो है पहली बार जब लाती है अपनी सेल करती है शेयर्स. ठीक है. तो IPO लाना पड़ता है. ठीक है, अंडर राइटर का काम होता है, मर्चेंट बैंकर्स का काम होता है. ठीक है. तो अब ये चीज़ है IPO का जो है आप नई कंपनी नहीं इशू करती है इसको, इसको आपकी एग्जिस्टिंग कंपनीज भी इशू करती है. क्लियर है. अगर उनको मॉडिफिकेशन करवाना है बिज़नेस का, एक्सपेंशन करवाना है बिज़नेस का और उनके पास पैसा नहीं है तो वो क्या कर सकती है, IPO इशू करवा सकती है, पब्लिक से पैसा जनरेट कर सकती है. क्लियर है. तो हम कैसे उनका जो नई कंपनी है या किसी एग्जिस्टिंग कंपनी, हम कैसे उनके इशूज़ को परचेज़ करें. ठीक है. तो उसके लिए क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है. फाइन. सो नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ रेटिंग. इक्विटी रेटिंग है आपका. इक्विटी रेटिंग इज़ नॉट मैंडेटरी
ठीक है। पर जनरली क्या है कि कंपनी करवा लेती है क्योंकि उनको आईपीओज लाने होते हैं, तो इसलिए क्रेडिट रेटिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बॉन्ड रेटिंग। बॉन्ड रेटिंग इट इज़ वेरी मैंडेटरी। और बॉन्ड रेटिंग क्या है, इट इज़ वेरी मैंडेटरी बिकॉज इट इज़ अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस। क्लियर है। तो एंड नेक्स्ट वन कमर्शियल पेपर रेटिंग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीआई जो है डायरेक्ट करती है कंपनीज को कि आप जो है कमर्शियल पेपर की रेटिंग करें। ठीक है, बिना कमर्शियल पेपर्स की रेटिंग किए हुए हम कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकते। ठीक है, कमर्शियल पेपर क्या है, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म लोन। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज रेटिंग द बॉर्डर। बॉर्डर क्या है आपका, आप रेटिंग इज डन थ्रू द क्रेडिटर्स एंड रेटिंग ऑफ सोवरिन मीन्स रेटिंग इज डन फॉर द कंट्री के लिए। क्लियर है। तो सेबी क्या है, इज अ रेगुलेटर ऑफ द SEBI is the regulator of the credit rating agency in India as per the SEBI regulations 1999। क्लियर है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे आपके यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया की। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में आपकी मेनली 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है अभी इंडिया में राइट नाउ। द फर्स्ट वन इज क्रिसिल, CRISIL। इट स्टैंड फॉर द क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया। और ये आपकी ओल्डेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है और इट वॉज सेटअप इन द 1987। ये पहले जो है ICICI ने प्रमोट किया था इसको विद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज UTI, LIC, GIC, HDFC। और लेटर ऑन क्या है कि स्टैंडर्ड एंड पुअर जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, देखिए 3 बिग आपकी वेस्टर्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। 3 बिग जो है, एक मूडी है, एक स्टैंडर्ड एंड पुअर है और एक आपकी फिच है। उनमें से स्टैंडर्ड एंड पुअर ने क्या किया है कि ये जो क्रिसिल है इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसका क्या है 51% इक्विटी शेयर एक्वायर कर लिया है। जब इसका 51% मतलब बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के हाथ में है, स्टैंडर्ड एंड पुअर के, ठीक है, क्रिसिल के, तो क्या है क्रिसिल क्या है इस टाइम, इट इज़ वर्किंग एज अ सब्सिडरी ऑफ स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर इज परफॉर्मिंग एज द पेरेंट कंपनी। ठीक है, या क्रेडिट रेट एजेंसी। फाइन। तो क्रिसिल का काम क्या है, एडवाइजरी सर्विसेज देना। ठीक है, और ये क्या करता है, रेटिंग ऑफ डिवेंचर, रेटिंग ऑन FDs, रेटिंग ऑन, ठीक है, इशूर कंपनीज, ये सब के वैसे सारे जितने एजेंसीज है सारे काम एक समान ही है। बट मेन पॉइंट यहाँ पे ये चीज़ है कि स्टैंडर्ड एंड पुअर का क्या है, ये एक आप बोल सकते हैं एक सब्सिडरी कंपनी है स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग एजेंसी का। ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया में है वो ICRA है। इट स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड CRA ऑफ इंडियाज मीन्स इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया। और इट इज़ ऑल्सो प्रमोटेड बाय द IFCR with other financial institutions such as UTI, LIC, GIC, HDFC। और ये क्या है आपका जॉइंट वेंचर है बिटवीन मूडी एंड इंडियन कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का। एक क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि विच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज़ द जॉइंट वेंचर बिटवीन द मूडी एंड इंडियन कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ इंडिया। ठीक है। सो इट हेल्प्स टू असिस्ट द इशूअर्स इन रेजिंग फंड्स। सेम एक्टिविटीज़ है, एडवाइजरी सर्विसेज देना सेम है, इसका आपकी एक्टिविटीज़ सेम है, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स है जो डिफर है। लाइक इट वॉज सेटअप इन 1991। तो आप बोल सकते हैं क्रिसिल इज़ द ओल्डेस्ट CRA इन इंडिया। आफ्टर दैट ICRA वॉज सेटअप इन 1991। ठीक है। और इट्स हेडक्वार्टर इज सेम अगेन इन मुंबई। और इसका मेन वर्क क्या है आपका, असेसिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग, म्यूचुअल फंड रेटिंग एंड परफॉर्मेंस रेटिंग। मतलब परफॉर्मेंस रेटिंग मीन्स कि ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है, कंपनी का बैकग्राउंड बताना, मतलब इट प्रोवाइड द रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी बैकग्राउंड, इंडस्ट्री ओवरव्यू एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सो इससे नाम से पता चला इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन मीन्स इट प्रोवाइड द रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन द ओवरव्यू industries overview and the financials performance। Clear है। Next third one is here, it stand for the Credit Analysis and the Research Limited। it was set up the 1993 and again its headquarter is in Mumbai। इसका ये जो है इट ऑफर्स 2 कैटेगरीज ऑफ बैंक लोन रेटिंग। आपका 2 तरह की ये क्रेडिट रेटिंग करता है लोन में, एक शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन इंस्ट्रूमेंट का अलग से और लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट का अलग से। ये क्या करता है, बैंक की लोन की रेटिंग करता है। क्लियर है। और ये जो है आपका ये IDBI प्रमोटेड, इसको IDBI विद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने प्रमोट किया था। फर्स्ट जो थी आपकी क्रिसिल दैट वाज प्रमोटेड बाय द ICICI विद अदर फाइनेंशियल बैंक्स। एंड सेकेंड आपकी कौन सी थी,
सेकेंड आपकी ICRA ICRA that was promoted by the IFCI with the other financial institutions and the third one is CARE जो कि आपकी promoted किए गए IDBI बैंक with other financial institutions। ठीक है, हेडक्वार्टर सेम है इनका। ये भी क्रेडिट रेटिंग जो है वेरियस इंस्ट्रूमेंट पे करते हैं, डिवेंचर पे, कमर्शियल पेपर पे, और इट ऑल्सो प्रोवाइड द एडवाइजरी सर्विसेज। तो फोर्थ वन इज़ फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब देखिए फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो अभी नहीं है, ठीक है। राइट नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, आपका रेटिंग रिसर्च लिमिटेड, फाइन। सो अभी जो है आपका फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, अभी आपकी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। अब फिच जो रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो आपके अभी इंडिया रेटिंग रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर भी सेम मुंबई में है, लेकिन 100% ऑफ सब्सिडरी इसका किसके पास है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज के पास है। नाम से पता चल रहा है फिच है, तो इट मीन्स इसका 100% जो है शेयर सब्सिडरी किसके, इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ व्हाट, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज समेरा रेटिंग SMERA, इट स्टैंड फॉर द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो समेरा रेटिंग भी अभी नहीं है, इसका नाम भी चेंज हो गया है, एंड इट ऑल्सो रजिस्टर्ड विद द SEBI, एज फॉर समेरा एज फॉर SEBI, क्लियर है। तो ये जो है समेरा जो है इट वाज फाउंडेड बाय द, जैसे हर एक एजेंसी जो है, जैसे IDBI ने फाउंड किया है, प्रमोट किया है, ठीक है, ICICI ने किया है, IFCI ने किया, तो सेम एज इट इज़ समेरा भी जो है आपका सिडबी ने फाउंडेड किया है 2005 को। ध्यान से समझ लीजिए, समेरा रेटिंग एजेंसी जो है इट वाज फाउंडेड बाय द सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इन 2005। नाउ अभी क्या है, समेरा जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, समेरा की जगह किसने ले लिया है, एक्यूट रेटिंग रिसर्च एस्टैब्लिश इन 2011, एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च विच वाज एस्टैब्लिश इन 2011, ARR, ठीक है। समेरा इज रिप्लेस्ड बाय द एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च एस्टैब्लिश इन 2011। तो फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विच वाज द फोर्थ हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी, इट वाज ऑल्सो रिप्लेस्ड बाय द इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट है हमारा बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, मूडी है, फिच है, ये वेस्टर्न रेटिंग एजेंसीज है, USA बेस्ड है, ठीक है। इसमें से मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि जो आपकी फिच है इसके ड्यूल हेडक्वार्टर्स हैं, एक न्यूयॉर्क में है, एक लंदन में है। बाकियों की फिच के जैसे मूडी है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, स्टैंडर्ड एंड पुअर का भी न्यूयॉर्क है, बट फिच के क्या है, ड्यूल हेडक्वार्टर्स हैं, न्यूयॉर्क तो है ही है लेकिन लंदन भी है, ठीक है। और मतलब ये जो तीनों है, स्टैंडर्ड एंड पुअर और मूडी और फिच, ये क्या है, दे टोटली होल्ड द कलेक्टिवली 95 आपके % ग्लोबल मार्केट शेयर इनके पास है। मूडी के पास 40 है, स्टैंडर्ड एंड पुअर के पास 40 है, और लास्ट 95 में से अब देखो 40 हो गया, तो बचे 15, तो वो फिच के पास है, क्लियर है। तो ये जो है, जो रेटिंग करती है ना, ये डेवलपिंग कंट्रीज जैसे हमारी इंडिया है, बांग्लादेश है, इनके लिए क्या है, एक तरह का आप बोल सकते हैं कि पेसिमिस्टिक है, बायसनेस से करती है, ठीक है। और डेवलप्ड कंट्री के लिए, USA UK के लिए ऑप्टिमिस्टिक इनको रेटिंग एजेंसीज माना जाता है, क्लियर है। और एक और रेटिंग है जो पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ सकता है कि नॉन प्रॉफिट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है। ये तो सारी प्रॉफिट अर्निंग है, कुछ लेती है, इनका शेयर्स भी हैं, लेकिन एक एजेंसी ऐसी भी है जो नॉन प्रॉफिट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, वो आपकी R&I है, मतलब रेटिंग एंड इन्फॉर्मेशन है। देख लीजिए, रेटिंग एंड इन्फॉर्मेशन, आपकी रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन R&I। तो रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपकी क्या है, एक नॉन प्रॉफिट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, क्लियर है। अब नेक्स्ट इसमें से आपका एक चीज़ है लास्ट में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए क्रेडिट रेटिंग क्या है, इट प्रोवाइड्स द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द एंटिटीज, ठीक है। और आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, इट कंप्यूटेड बाय द 4 मेजर क्रेडिट ब्यूरोज इन इंडिया, RBI के थ्रू। ये 4 आपके क्राइटेरिया है, 4 क्रेडिट ब्यूरोज हैं इंडिया में, जिसके थ्रू हम वो क्रेडिट स्कोर को क्या करते हैं, वो जो है आपको क्रेडिट स्कोर देंगे, क्लियर है। फर्स्ट वन इज सिबिल, जो आपने नाम सुना होगा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ट्रांस यूनियन सिबिल। और नेक्स्ट वन है आपका इक्विफैक्स, नेक्स्ट वन है एक्सपीरियन, लास्ट वन CRIF हाई मार्क, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे हेडक्वार्टर्स क्या हैं इसके, मुंबई में ही है, ठीक है। तो ये है आपका ट्रांस यूनियन सिबल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियंस, CRIF हाई मार्क, क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्रेडिट स्कोर जो है 3 डिजिट का होता है, जिस तरह से आपका GST नंबर 15 का होता है,
ठीक है, डिजिट का होता है, सेम एज इट इज़। आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, जैसे क्रेडिट स्कोर कैसा है आपका, 3 डिजिट नंबर होता है, दैट रेंज फ्रॉम 300 टू 900। 300 को हम पुअर स्कोर या आप बोल सकते हैं इट्स नॉट अ गुड स्कोर, और 900 के क्लोज या 900 जो है हम इसको गुड स्कोर कंसिडर करते हैं। 700 के ऊपर के स्कोर्स को हम अच्छा मान के चलते हैं। क्लियर है। और एक लास्ट एक एजेंसी है, मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। दे आर द 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया, और मेनली 3 है आपकी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। 3 कौन कौन सी थी, मूडी, फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर। क्लियर है। और आपके उनमें से ड्यूल जो है हेडक्वार्टर किसका था, फिच का था, लंदन और न्यूयॉर्क में। क्लियर है। अब 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन सी है, फर्स्ट आपकी क्रिसल है, इक्रा है, केयर है। फोर्थ जो है आपका अक्यूटी रिज एंड acute rating and research है। ठीक है, अर्लियर इट वॉज क्या था, समायरा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ आपका ब्रिक वॉक रेटिंग इंडिया है। ब्रिक वॉक रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 2005 और इसका हेडक्वार्टर अलग है, कई बार आ सकता है। इसका हेडक्वार्टर बी फॉर ब्रिक वर्क और इसका हेडक्वार्टर भी बी फॉर बेंगलुरु है। ठीक है, बाकियों का मुंबई है। नेक्स्ट जो है आपकी 6th वन इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड, जो पहले था ये फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था, हेडक्वार्टर इसका सेम मुंबई। लास्ट वन इन्फॉर्मेटिक वैल्यूएशंस एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड। देखिए इसमें से जो इन्फॉर्मेशन वैल्यूएशंस एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड 7th की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है आपकी इंडिया की, उसमें आप ये जो रेटिंग करता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के करता है। ठीक है, और स्मॉल मीडियम यूनिट्स की करता है, बैंक्स की करता है, लार्ज कॉर्पोरेट्स की करता है। क्लियर है। जो आपका इन्फोमेट्रिक वैल्यूएशंस एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, ये आपकी रेटिंग NBFC की करता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस की। क्लियर है। और इसमें से एक वन मोर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका ब्रिक वॉक रेटिंग इंडिया है, इट वॉज फाउंडेड विद द हेल्प ऑफ कैनरा बैंक। ठीक है, कैनरा बैंक वॉज अ फाउंडर। जिस तरह से क्रिसल का आपने देखा ICI विद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इकरा का कौन था आपने देखा IFCI है, केयर का IDBI है। ठीक है, ब्रिक वॉक का कौन है, कैनरा बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर है। सो that was whole about the credit rating agencies. Thank you to all.